आशा है आप सब तक यह खबर पहुंच चुकी होगी। रीवा के बघेली हास्य कलाकार मनीष पटेल ने सरेंडर कर दिया, तब जाकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सोशल मीडिया में प्रतिक्रिया का दौर चालू हो गया है। अपने अपने हिसाब से सब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि हादसे का मामला था, इतना सीरियस नहीं था, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से ब्राह्मण युवतियों पर टिप्पणी की गई थी, वीडियो में लिखा गया था, वह ठीक नहीं था, सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता में इस गिरफ्तारी का संदेश क्या है? तो अगर गौर से समझा जाए तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस गिरफ्तारी का संदेश है कि संविधान और संस्कारों से बड़ा कोई नहीं होता है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो गिरफ्तारी हुई है, इसके पीछे सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वह है संविधान। क्योंकि जिला अदालत और हाई कोर्ट दोनों जगह अग्रिम जमानत की याचिका मनीष पटेल ने लगाई थी, लेकिन दोनों जगह से खारिज हो गई। और खारिज होने के पीछे जो वजह निकल कर सामने आई वो यह बताती है कि पहले भी इन्होंने संस्कारों पर आघात पहुंचाने के लिए हास्य का सहारा लिया था, और इनके कुछ चारित्रिक ऐसे कार्य रहे हैं पहले जिनकी वजह से हाई कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत नहीं दी थी। तो सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जमानत नहीं मिली और थक हार के सरेंडर करना पड़ा और पुलिस को भी गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन इससे इतर यह समझने की आवश्यकता है कि क्या यह जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किसी की हार या कि किसी की जीत छुपी हुई है? वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। और इसे भी हम सबको समझना होगा कि हास्य का मतलब छिछोरापन नहीं होता है, अश्लीलता नहीं होती है, किसी के संस्कारों पर कुठाराघात करना नहीं होता है। क्योंकि हास्य हमने देखा है, फिल्मों में देखा है, जॉनी लीवर भी करते थे, कादर खान भी करते थे, परेश रावल भी करते थे, और इन्होंने पूरे भारत देश में अपनी इज्जत कमाई है, लोगों के दिलों पर राज किया है। तो क्या हमें ऐसी कॉमेडी चाहिए, हमें ऐसा हास्य चाहिए, या कि ऐसा हास्य चाहिए जो हमारे संस्कारों को ही नष्ट करे, कुठाराघात पहुंचाए, अश्लीलता परोसे? इसे समझने की बिल्कुल आवश्यकता है। और इस पूरे गिरफ्तारी को और इस पूरे प्रकरण को किसी जाति विशेष से जोड़कर तो बिल्कुल देखने लायक नहीं है। क्योंकि वास्तविकता में जिस तरह से संस्कारों पर प्रहार हो रहा है, तो इससे नुकसान समाज में सबको है। पहले अगर हम सब देखें तो अगर गांव में, कस्बे में, क्षेत्र में किसी के ऊपर भी प्रहार होता था, किसी भी व्यक्ति जाति विशेष के ऊपर प्रहार होता था, तो सब इसे गलत कहते थे, इसकी निंदा करते थे। लेकिन आजकल का ऐसा दौर आ गया है, जब संस्कारों का प्रहार होता है तो उसे हास्य मान लिया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण को इस तौर पर किसी जाति विशेष से ना जोड़कर इस तरह देखा जाना चाहिए कि हमें अपने संस्कारों को बचाना होगा और सही दिशा में हास्य को ले जाना होगा। रीवा की संस्कृति, बघेली की संस्कृति के तौर पर भी हमें इसे देखना होगा, और मनीष पटेल को भी इसे अच्छे से समझना होगा ये सब जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कि हमें अपने संस्कारों की तरफ लौटना होगा। क्योंकि स्पष्ट तौर पर अगर हम राहत इंदौरी की उस पंक्ति को याद करें तो उन्होंने कहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो अगर इसी तरह से संस्कारों पर कुठाराघात होगा तो समाज को बड़ा नुकसान होगा। तो आज इस गिरफ्तारी को इस रूप में देखा जाना चाहिए। हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते और ना हम किसी पर निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है, अदालत में सुनवाई होगी। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद केस चलेगा, केस के बाद अदालत सुनवाई करेगी, उसके बाद सजा वजा हो। लेकिन सामाजिक तौर पर इसे देखने की जरूरत है और इस संदेश संकेत को समझने की आवश्यकता है। हम सबको, रीवा के सारे समाज को, सभी व्यक्तियों को इसे समझना होगा कि हमें वास्तविकता में अपनी धारा पे लौटना होगा, संस्कारों की तरफ जाना होगा। और अगर हम कुसंस्कार की तरफ गए तो उसका परिणाम धीरे धीरे कैसे निकल कर सामने आ रहा है, यह प्रबुद्ध लोग, जानकार लोग, समझदार लोग बिल्कुल अच्छे से देख और समझ रहे हैं कि किस तरफ हम जा रहे हैं।
आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वरिया देखें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।